ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसकी आपको पता है हिस्ट्री है, पहले फिलिपाइन भी इंडिया से ले चुका है। इसकी जो स्पीड, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंस, ये सारी जो है वो पर्टिकुलरली क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो एक कोस्टल एंड मैरीटाइम जो कैपेबिलिटीज रखता है, बिकॉज उनका तो सारा कुछ है ही ऐसे। सो ये एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की ये प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो वो आ रहे हैं और इंडिया से वो ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं। हेवी फाइटर्स, ट्विन इंजन, ये सब भारत में बन रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, सब पूरा जो इकोसिस्टम है डिफेंस का वो भारत में तैयार हो रहा है और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये तो होना ही है आजू जी। इसकी स्पीड और सटीकता, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड है मैक 3 यानी आवाज से 3 गुना तेज। सोचिए ये कितनी तेज है कि रडार भी इसे पकड़ नहीं पाते। दुश्मन के ठिकाने पर इससे अटैक करना यानी एकदम सटीक निशाना लगाना और इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल से भी 3 गुना तेज है ये। कि अगर पाकिस्तान की पब्लिक को पूछा जाए कि भाई हमारा जो डिफेंस है, हमारा मुकाबला किससे है या हम किसके लिए अपने डिफेंस को मजबूत करते हैं, स्ट्रांग करते हैं, तो कौन से कंट्री का नाम आएगा? इसमें कोई शक नहीं कि हम जिस कंट्री से अलग हुए हैं इंडिया उसी का नाम आता। जय हिंद दोस्तों, पहले तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को पाकिस्तान जाने से रोका और इंडिया आकर उनको बेच दी ब्रह्मोस मिसाइल। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की जो कि भारत से ब्रह्मोस की डील कर चुके हैं लगभग $730 मिलियन की। तो इससे भारत का डिफेंस तो मजबूत होता ही है और वहीं चाइना के पेट में दर्द होना शुरू हुआ है और उसका बेटा पाकिस्तान भी धीरे धीरे करा रहा है। आप इस वीडियो में देखेंगे चीमा साहब क्या कहने वाले हैं। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसकी आपको पता है हिस्ट्री है, पहले फिलिपाइन भी इंडिया से ले चुका है। इसकी जो स्पीड, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंस, ये सारी जो है वो पर्टिकुलरली क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो एक कोस्टल एंड मैरीटाइम जो कैपेबिलिटीज रखता है, बिकॉज उनका तो सारा कुछ है ही ऐसे। सो ये एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल ये प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो जब ये आते हैं तो इसका मतलब है ये वही स्टाइल है जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब गए थे चीफ गेस्ट बेस्टाइल डे पे फ्रांस 14 जुलाई 2023 और 2022 परहैप्स, और जो है वो इंडिया ने मेरे ख्याल है कोई 5-6 अरब यूरो के राफेल खरीद लिए थे। मेरे ख्याल है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इज कमिंग द सेम वे कि वो आ रहे हैं और इंडिया से वो ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं और ये कन्वर्सेशन जो है वो चल पड़ी हुई है क्योंकि जो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार साहब उन्होंने इंडोनेशिया का विजिट किया था पिछले महीने और ये एडवांस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन जो ब्रह्मोस पर्टिकुलरली है इसके ऊपर काम हुआ था। इंडियंस कहते हैं कि ब्रह्मोस जो है इसकी प्रिसीजन ये वो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ $450 मिलियन की जो डील है वो होने जा रही है और सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया जो है वो इंडोनेशिया को लोन ऑफर करेगा। ठीक है जी, किसी भी किस्म का लोन ऑफर करेगा। ये बात मैंने एक दफा सुनी थी दैट इंडियंस आर वर्किंग जैसे तैसे इंडिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, दे आर पिचिंग इट। ठीक है, इवन के लॉन्ग अगो समवन टोल्ड मी कि इवन स्मॉलर कंट्रीज जितने हैं उनको छोटी छोटी चीजें इंडिया डिफेंस के हवाले से दे रहा है ताकि ये हम उस मार्केट में आ जाए और उस सिलसिले में अगर उनको लोन भी देना पड़े तो वो देते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप थोड़ा सा अगर जस्ट वो ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रह्मोस मिसाइल जो है आपको पता है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि इंडिया एंड रशिया ने बनाया। आप जरा थोड़ी सी साइंस इसमें समझे। साइंस ये है भाई कि अ सुपरसोनिक मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया, हाउ कम अमेरिकन्स वुड लाइक दैट दिस मिसाइल कैन बी इन द हैंड्स ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। समझ आ रही है आप? ये आपको पता है इसकी जो एक हिस्ट्री है इस मिसाइल की। ठीक है जी, ये दोनों मुल्कों ने डिजाइन किया है, इसके रोल्स और सारा कुछ ये एंटी शिप एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल। अब ये सुपरसोनिक मिसाइल, अच्छा अगर ये फिलिपाइन के पास चला जाए अमेरिकन्स हैव नो इशू, इंडोनेशिया के पास चला जाए अमेरिकन्स हैव नो इशू। फायदा किसको हो रहा है? इंडिया एंड रशिया को। व्हाई वुड इंडिया अमेरिका अलाउ कि रशिया को फायदा हो इस चीज? बिकॉज दे आर इक्विपिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट चाइना। सो एनी फ्रेंडली नेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इवन इफ इट गेट्स एनीथिंग फ्रॉम रशिया टू टारगेट वो करने के लिए चाइनीज को, दे आर गुड इनफ। सो दैट इज द लेवल ऑफ ये सिचुएशन। इसकी सुपरसोनिक स्पीड है जी, फास्टेस्ट। मैं इस पे बाद में बात करता हूँ कि पाकिस्तान ये चीजें क्यों नहीं पिच कर पाता, मैं इस पे करूंगा किसी
के साथ पॉडकास्ट किसी पाकिस्तानी शख्सियत को बुला के पूछूंगा कि ये हम क्यों नहीं अपनी मिसाइल जो है वो बेच सकते, हमारे पास तो है, यहाँ पे पाबंदियां लगी हुई हैं, ये क्या है, जरा थोड़ा समझने की कोशिश करें। जो ब्रह्मोस है ये कहा जा रहा है कि क्रूज मिसाइल, जैसे मैंने कहा, ये इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, कोई 250 किलोमीटर से 3500 तक जा सकता। कहते हैं जी डिफेंस सिस्टम भी इसको इंटरसेप्ट नहीं करते, ये वो डोंट नो। अब हर मुल्क के पास डिफरेंट किस्म के डिफेंस सिस्टम, ठीक है जी। और सॉरी मैं इसकी मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन 290 किलोमीटर। अब ये आप समझ लें कि लेकिन इसकी जो वो फ्लाइंग स्पीड है वो तकरीबन 250 से 3700 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब ये समझ लें कि ये इसकी अपनी जो इसकी लैंड बेस्ड लॉन्चर्स भी हैं, नेवल शिप्स एंड सबमरीन से भी हो जाता है, एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं इसके लिए। इसकी एक्यूरेसी एंड मिसाइल एंड पेलोड के ऊपर भी बहुत ज्यादा वो कहते हैं जी ठीक है। और समझ लें कि ये 200 से 300 केजी का वॉर हेड भी लेके जा। सो ये इसके जी स्टेल्थ फीचर भी हैं, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली इट इज बीइंग सेड कि इसके स्टेल्थ फीचर भी मौजूद हैं। अब जारी बात है स्टेल्थ फीचर किस किस्म की, आप देखें अगर अमेरिकन के पास कोई ऐसी चीज है तो वो तो फिर डिफरेंट चीज है ना। अब वो हर मुल्क की अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। सो ये इस वजह से, सो ये बेसिकली बीइंग अ जॉइंट इंडो रशियन प्रोडक्ट होने की वजह से अब इंडिया नहीं सोच सकता कि वो इस तरह की जॉइंट कोलैबोरेशंस करे। माजी में जब टेक्नोलॉजी बंद होती है तो आप ऑप्शन सोचते हैं, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स व्हेन अमेरिकन जो है वो दूसरे मुल्कों को प्रेशराइज करते हैं या ऐसी सिचुएशन में लेके आते हैं कि वो दे आर डिनाइड टेक्नोलॉजी, देन अदर कंट्रीज ट्राई टू डेवलप देयर ओन टेक, दे गो फॉर कोलैबोरेशंस, जॉइंटली काम करने की वो कोशिश। सो ये एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है वो इंडिया जो है वो इंडोनेशिया को वो कह रहे हैं कि जी हम ये कर सकते, ठीक है। अब देखना ये है कि मानते हैं वो किस तरह लेते हैं, किस तरह नहीं लेते, या क्या डील बनती है, जैसे मैंने कहा कि इंडिया के जो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी साहब वो गए और वहां पे उन्होंने कहा, सुनने में आ रहा है, ये भी पता चला कि जो एक्सिम बैंक है वो इसमें पैसे दे। अभी चीजें फाइनल नहीं हुई लेकिन कन्वर्सेशन चल रही हैं, अनाउंसमेंट्स हो गई हैं, और ये आप समझ लें कि आसियान में मालक किया इंडोनेशिया विल बी द सेकंड कंट्री आफ्टर फिलिपाइन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो ये ब्राह्मोस मिसाइल है। और ये अगर मेरे ख्याल है फिलिपाइन ने तकरीबन कुछ $375 मिलियन की डील की जनवरी 2022 में, और ये जो है ये तकरीबन $450 मिलियन की डील है। सुनने में आया कि वियतनाम भी कुछ $700 मिलियन के ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया से ले रहा है। सो बेसिकली जो इंडियन डिफेंस के लोग हैं, जो डिफेंस एक्सपोर्ट के लोग हैं, अच्छा देखें देयर टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। ऑन वन हैंड इंडियन एयर चीफ इज सेइंग कि हमें तेजास नहीं मिल रहे, 40 तेजास भी नहीं मिले, बिकॉज इट्स अ बिग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वो चैलेंज है। लेकिन इंडिया जो छोटे साइज का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो बनाने में कामयाब है और वो एक्सपोर्ट करना चाहता है। अब ये जो प्रोजेक्ट था, जो देखें इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। आप देखेंगे ये 1999 में ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ। इंडिया की जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO कहते हैं कि अभी उन्होंने इसको अभी मार्केट करना शुरू किया आफ्टर 1998 से लेके 2022 पे आ जाए ना जनाब, 24-25 साल बाद इंडिया इस पोजीशन में हो गया कि ये इसको एक्सपोर्ट कर, 24-25 साल बाद, नॉट नाउ, 24-25 साल बाद ये एक्सपोर्ट कर सकता है। ये बात समझने की है, ठीक है जी। सो इंडिया जो है उसने एक तो जैसे मैंने कहा ना कि मुस्लिम दुनिया को हर तरीके से ऐसे हालात पैदा किए कि पाकिस्तान से दूर कर, और थैंक्स टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिनका बेचारों का ध्यान ही नहीं है इतना ज्यादा। अगर मैं कहीं पे एडवाइस कर रहा हूँ किसी को तो मैं एक ही चीज कहूँ कि फोकस ऑन एशिया पैसिफिक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी। उसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आप एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे देखें, हमें फायदा जो है ना, मुझे तो लग रहा है कि हम बेसिकली एक इम्पोर्ट नेशन है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग चीज करना है ना वो बड़ा मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को आई वाज टॉकिंग टू समवन, पाकिस्तान गॉट अ शिप फ्रॉम सम, ठीक है जी, वो आपको शिप अगर पाकिस्तान ने लेनी है कोई बड़ी तो वो आपको पड़ रही है मिसाल की, तो मैं मिसाल देने लगा, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं लूंगा जी, मिसाल के $100 मिलियन, ठीक है जी, $100 मिलियन की बाहर से मिल रही है आप, तो घर में कितने की बनेगी? घर में बनेगी वो आपकी तकरीबन $250 मिलियन, ठीक है। सो बाहर से लेंगे $100 मिलियन की, घर में बनाएंगे, और फिर उस शिप के बनाने में आपको कुछ 400-500 पुर्जे चाहिए, फिर उन पुर्जों के लिए इंडस्ट्री लैदा चाहिए। सो पाकिस्तान उस स्केल की चीजें प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा। सो बहरहाल ये एक अलग सवाल है, इंडिया के भी ये चैलेंजेस मौजूद है, लेकिन इंडिया एक चीज में बहुत ज्यादा कामयाब हुआ, उसने तमाम मुस्लिम वर्ल्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट, द मोर मुस्लिम वर्ल्ड गेट्स अट्रैक्टेड टू इंडिया, द मोर दे स्टार्ट
they get compromised on what Pakistan's position is on regarding the bilateral relations between India and Pakistan. On the contrary, हमें अपने बिजनेसमैन के आगे होस्टेज बने हैं, हमें अपने बिजनेसमैन को उड़ान देनी है, हमें अपने बिजनेसमैन को कहना है जाओ इंडोनेशिया कारोबार करो, जाओ मलेशिया, जाओ वियतनाम, जाओ वहां पे मिलो, कारोबार करो लोगों से। दोस्तों, आपने चीमा साहब के वक्तव्य सुने और आपको लग गया होगा कि पाकिस्तान के लोग किस तरह से डरे हुए हैं, खासतौर पे ब्रह्मोस मिसाइल से। ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो कि साउंड से भी 3 गुना फास्टर स्पीड से चलती है और रडार भी इसे पकड़ नहीं पाता है। बहुत ही छोटा सिग्नेचर ये रडार पे छोड़ती है जो कि पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए एक खतरा नहीं है? बिल्कुल खतरा है, लेकिन भारत ने आज तक किसी पर हमला नहीं किया है। जब भी भारत पर हमला हुआ, भारत ने उसको रिटेलिएट किया है। भारत की ये पॉलिसी कभी नहीं रही कि अटैक फर्स्ट। भारत हमेशा चाहता है कि जो भी मसले हों आराम से टेबल टॉक करके सॉल्व किए जाएं। लेकिन जब इंडोनेशिया को ये मिसाइल दी जा रही है तो चाइना को डर सता रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया कोस्टल और मैरिटाइम क्षेत्र में बहुत बड़ी पकड़ रखता है। तो इससे चाइना पर काउंटर करने के लिए तो एक ये मिसाइल होगी। इसी तरह से फिलीपींस को भी मिसाइल दी है और भी जितने भी चाइना के इर्द गिर्द छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनको डेफिनेटली ब्रह्मोस की जरूरत है। और भी जिस तरह से भारत लगातार डिफेंस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में लगातार ग्रो कर रहा है, एक इकोसिस्टम, जिस तरह से मेजर गौरव आर्या सर कहते हैं कि इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है भारत, और इससे भारत की इकोनॉमी बूस्ट होने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, ये पिछले 10-15 सालों का कमाल है जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है। डिफेंस क्षेत्र में बहुत मजबूती मिल रही है। इससे नरेंद्र मोदी सरकार से पहले की सरकारों ने डिफेंस के हाथ बांधे हुए थे। अगर कोई पत्थर मार रहा है तो गोली नहीं चलानी है, अगर कोई तुम पर अटैक कर रहा है तो गोली नहीं चलानी है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद हमारी आर्मी के हाथ खोल दिए हैं। अगर तुम पर कोई पत्थर बरसाता है उस पर गोलियां बरसाओ। जब तक भारत अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन अब यह बहुत तेजी से बदल रहा है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग के आयाम बदल रहे हैं भारत में, और डिफेंस में तीसरा बड़ा मैन्युफैक्चर हो गया है। लेकिन पाकिस्तान डरा हुआ है जिस तरह से ब्रह्मोस की डील लगातार दुश्मन देशों के साथ हो रही है। आप क्या समझते हैं? अपने विचार कमेंट में रखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।